नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक है मैजिक नंबर यूजिंग रिकर्शन। दोस्तों हम एक सवाल करेंगे और वो है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड इफ अ नंबर इज अ मैजिक नंबर और नॉट। फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर। इफ द सम इज नॉट अ सिंगल डिजिट, अगेन फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स इन द सम obtained. The process should continue till a single digit is obtained. Magic numbers are those the sum of whose digits will add up to a single digit equal to 7. दोस्तों एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 1987 एक मैजिक नंबर इसलिए होता है क्योंकि 1987 की डिजिट्स हैं 1, 9, 8 और 7। इन्हें आपस में जोड़ दें अगर तो 1 + 9 + 8 + 7 से 25 आता है। लेकिन 25 एक सिंगल डिजिट नहीं है, इसलिए 25 की जो डिजिट्स हैं 2 और 5 इन्हें फिर से आपस में जोड़ते हैं तो 2 + 5 से 7 आता है। अब 7 एक सिंगल डिजिट है और क्योंकि ये सिंगल डिजिट 7 के बराबर है इसलिए 1987 एक मैजिक नंबर है। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल से समझते हैं। 32597845 एक मैजिक नंबर इसलिए होता है क्योंकि इसकी डिजिट्स का सम करें अगर तो 3 + 2 + 5 + 9 + 7 + 8 + 4 + 5 से 43 आता है। लेकिन 43 एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं है, इसलिए 43 की जो डिजिट्स हैं 4 और 3 इन्हें फिर से ऐड कर दें अगर तो 4 + 3 से 7 आता है। अब 7 एक सिंगल डिजिट है और ये 7 के बराबर है, इसलिए 32597845 एक मैजिक नंबर होता है। दोस्तों एक और एग्जांपल से समझते हैं। 4862 एक मैजिक नंबर इसलिए नहीं होता क्योंकि इसकी डिजिट्स का सम करें अगर तो 4 + 8 + 6 + 2 से 20 आता है। एक सिंगल डिजिट नहीं आता है। अब 20 के डिजिट्स 2 और 0 को फिर से ऐड करें अगर तो 2 आता है। अब 2 एक सिंगल डिजिट है पर वो 7 के बराबर नहीं है, इसलिए 4862 एक मैजिक नंबर नहीं होता है। दोस्तों एक आखिरी एग्जांपल और लेते हैं। इस बार 157953 एक मैजिक नंबर इसलिए नहीं होता क्योंकि इसकी डिजिट्स हैं 1, 5, 7, 9, 5 एंड 3। इनको आपस में जोड़ दें तो 30 आता है। अब 30 एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं है, तो 30 की डिजिट्स 3 और 0 को फिर से जोड़ दें अगर तो एक सिंगल डिजिट नंबर आता है 3। पर 3 जो है 7 के बराबर नहीं है, इसलिए 157953 एक मैजिक नंबर नहीं होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक नंबर इनपुट कराएंगे, फिर नंबर की डिजिट्स का सम कर देंगे। अगर सम एक सिंगल डिजिट आए तो ठीक है, वरना जो सम आया है उसे एक नया नंबर मानते हुए उसकी डिजिट्स का फिर से सम कर देंगे। ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमें सम के रूप में एक सिंगल डिजिट नहीं मिल जाती है। फिर अगर ये सिंगल डिजिट 7 के बराबर है तो हमारा ओरिजिनल नंबर एक मैजिक नंबर था। तो आइए दोस्तों प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बना लेंगे और प्रोजेक्ट का नाम डाल देंगे लेसन 26S और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देंगे। उसके बाद एक नई क्लास बनाएंगे और क्लास का नाम डाल देंगे Q1 और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर Q1 का कोड ओपन करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देंगे क्लास Q1। इसके बाद हम टाइप करेंगे प्राइवेट स्टैटिक इंट गेट सम ऑफ डिजिट्स और ब्रैकेट में इंट n। दोस्तों ये एक प्राइवेट मेथड है जिसका नाम है गेट सम ऑफ डिजिट्स। ये एक int टाइप नंबर इनपुट कराता है और उसकी सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करके रिटर्न कर देता है। दोस्तों इसके बाद हम टाइप करेंगे int कैपिटल S इक्वल टू 0। कैपिटल S विल स्टोर द सम ऑफ डिजिट्स इन द नंबर स्मॉल n। उसके बाद int capital T equal to small n. Capital T is a temporary variable which will initially store the value of small n. उसके बाद
while capital T is greater than 0। दोस्तों ये जो कोड यहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ इसको समझने के लिए आपको मेरा एक प्रीवियस वीडियो लेसन नंबर 25 पार्ट एफ देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने एक नंबर इनपुट करा के उसके डिजिट्स का सम फाइंड करना सिखाया था। इसके बाद वाइल लूप का ब्रैकेट ओपन होगा और एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा इन टाइप का, इंट स्मॉल डी इक्वल टू टी मॉड 10। स्मॉल डी विल होल्ड द यूनिट्स डिजिट इन द नंबर कैपिटल टी। उसके बाद s इज इक्वल टू एस प्लस डी, एस में d जुड़ जाएगा। उसके बाद t स्लैश इक्वल टू 10, t की यूनिट्स डिजिट ट्रंकेट हो जाएगी। उसके बाद वाइल बंद हो जाएगा और हमारा सम आ चुका है, इसको रिटर्न कर देंगे RETURN कैपिटल S, फिर सेमीकोलन और फिर गेट सम ऑफ डिजिट्स मेथड भी बंद हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम एक नया मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और ब्रैकेट के अंदर इंट कैपिटल N। दोस्तों कैपिटल N हम यूज़र से इनपुट कराएंगे और बताएंगे कि वो मैजिक नंबर है या नहीं है। दोस्तों उसके बाद मेन मेथड का ब्रैकेट ओपन होगा और एक नया वेरिएबल डिक्लेयर होगा इंट सिंगल डिजिट इक्वल टू कैपिटल N। उसके बाद एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा वाइल सिंगल डिजिट is greater than 9, single digit is equal to, और ये फंक्शन जो है इसका नाम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, गेट सम ऑफ डिजिट्स सिंगल डिजिट। दोस्तों इसके बाद टाइप करेंगे इफ सिंगल डिजिट इक्वल टू 7, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln मैजिक नंबर एल्स, और फिर ये लाइन कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर लेंगे, नॉट मैजिक नंबर सिंगल डिजिट सम ऑफ digits is equal to plus single digit। उसके बाद मेन मेथड बंद कर देंगे और फिर क्लास को भी बंद कर देंगे और कोड को कंपाइल कर देंगे। दोस्तों अब कोड को हम क्लोज कर देंगे और आउटपुट के लिए टेस्ट करेंगे। 1987 इज़ अ मैजिक नंबर, तो आइए टेस्ट करके देखें। 1987 ये मैजिक नंबर आ रहा है। एक और नंबर ट्राई करके देखते हैं, इस बार 32597845 ट्राई करके देखते हैं। 32597845 ये भी मैजिक नंबर आ रहा है। दोस्तों 4862 मैजिक नंबर नहीं होता है क्योंकि इसका सिंगल डिजिट सम 2 आता है। तो आइए टाइप करके देखें 4862, तो आउटपुट आ रहा है नॉट मैजिक नंबर सिंगल डिजिट सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 2,
जो कि सही है। दोस्तों 157953 मैजिक नंबर इसलिए नहीं होता क्योंकि इसका सिंगल डिजिट सम 3 आता है। तो आइए टेस्ट करके देखें। 157953 नॉट मैजिक नंबर, सिंगल डिजिट सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 3। ये भी आउटपुट सही आ रहा है। दोस्तों हमारे सारे आउटपुट सही आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर मिल जाएगी।